बेटा 7.3 हम लोगों ने करी नहीं थी, वो एक्सरसाइज कर लेते हैं। सारे के सारे 11th स्टैंडर्ड में जो आप लोगों ने फॉर्मूलाज पढ़े थे वही यूज हो रहे हैं बेटा उसके अंदर। बेटा प्रॉपर्टीज वाले में मैं और ज्यादा कॉम्प्लेक्स आ गई, इसलिए नहीं कराई आज मैंने। तो हमारा सर छूट गया था ना, इजी वाला पार्ट है, तो वो साइड को कवर अप कर लेंगे हम लोग मंडे को ना। किसका पेपर मंडे को? कोई बात नहीं, एक दिन सैटरडे तो आ ही जाओगे, सैटरडे छुट्टी सबकी स्कूल में, सुबह रख दूंगा क्लास में। तो हमारे पास जो बेटा सबसे पहली प्रॉपर्टी है sin 2x का हमारा फॉर्मूला किसका है? 2 sin x cos x। ये करा भी इसलिए रहा हूँ क्योंकि मिसलेनियस में के क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के, फिर समझ नहीं आएगी उस टाइम पे। नेक्स्ट है हमारे पास cos 2x। cos 2x के तीन फॉर्मूला होते हैं, 2 cos square x minus 1। अगला फॉर्मूला होता है 1 minus 2 sin square x। तीसरा फॉर्मूला होता है cos square x minus sin square x। हमारे पास cos 2x इक्वल टू 2 cos square x minus 1 को इक्वेट करेंगे तो वहां से cos square x की बेटा वैल्यू आती है 1 plus cos 2x by 2। फर्स्ट एंड सेकंड फॉर्मूला को इक्वेट करेंगे तो हमारे पास sin 2x की बेटा वैल्यू आएगी, दैट इज 1 sin square x की। sin square x का फॉर्मूला होगा 1 minus cos 2x by 2। ये हमारे पास वैल्यू किसकी आ जाएगी? sin square x की आ जाएगी। क्लियर है ये? इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास sin 3x। sin 3x की क्या प्रॉपर्टी है? 3 sin x minus 4। तो मेन हमें यहाँ से वैल्यू किसकी चाहिए होती है? यहाँ से साइन क्यूब की वैल्यू चाहिए। साइन क्यूब की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे? 4 साइन को लेफ्ट पे लेकर आओगे, सही हो जाएगा हमारे पास 3 sin x। साइन 3x राइट पे जाएगा और 4 डिवाइड में आ जाएगा, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा हमारा किसका? साइन क्यूब x का। साइन क्यूब x का क्या फॉर्मूला है हमारा? 3 sin x माइनस साइन 3x डिवाइड बाय 4। ऐसे ही cos क्यूब के लिए करेंगे, cos 3x का बेटा फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। लेफ्ट पे ले आओ इसको, ये हो जाएगा 3 cos x प्लस 3 cos 3x डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू cos क्यूब x। क्लियर है ये चीज? डाउट इसमें? तो फॉर्मूला अगर जनरेट नहीं कर पाए या भूल गए cos क्यूब को, तो जनरेट कर लेना। साइन क्यूब का फॉर्मूला भूल गए, भूल ही जाते हैं बच्चे, सिंपल है, साइन 3x के फॉर्मूला से इसको निकाल लेना। क्लियर है? नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास अगला फॉर्मूला है बेटा साइन x प्लस वाई का हमारा क्या फॉर्मूला था? साइन x cos y प्लस cos x साइन y। हम लोग इन क्वेश्चन में हमेशा लेकर चलते हैं कि x y से बड़ा है। नेक्स्ट साइन x माइनस वाई का बेटा फॉर्मूला होगा साइन x cos y माइनस cos x साइन y हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? नेक्स्ट इसके बाद अगर हम दोनों इक्वेशंस को मैं ऐड कर दूं तो ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो मेरे पास फॉर्मूला किसका आ जाएगा? 2 साइन x cos y। कितना फॉर्मूला? इन दोनों को ऐड कर लो, साइन x प्लस वाई प्लस साइन x माइनस वाई। तो हमारे पास फॉर्मूला ना इसका यूज नहीं होगा, साइन x प्लस वाई साइन x माइनस वाई का फॉर्मूला हमारा यूज कौन सा होगा? 2 साइन x cos y का। किसके इक्वल हो जाएगा वो? साइन x प्लस वाई प्लस साइन x माइनस वाई। क्लियर है ये? x हमेशा किससे बड़ा होता है? y से। नेक्स्ट अगर मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये फर्स्ट वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास? साइन x प्लस वाई माइनस साइन x माइनस वाई। राइट साइड पे कितना हो जाएगा? 2 cos x साइन y। क्लियर है ये? डाउट इसमें? तो पेपर में अगर क्वेश्चन आ गया 2 cos, पेपर में आ गया cos x sin 3x, cos x sin 3x, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे दोनों में से? cos x sin 3x का इंटीग्रल पहले वाला, कि मैंने कहा था x का एंगल बड़ा है, तो कभी भी दो एक साइन कॉस अगर इकट्ठे आ रहे हैं, कॉस का एंगल बड़ा तो दूसरे वाला फॉर्मूला, साइन का एंगल बड़ा तो पहले वाला फॉर्मूला। क्लियर है ये? डाउट इसमें? जयप्रीत सिंह डाउट? क्या ढूंढ रहा है? तो पेन अभी चाहिए नहीं भाई, सेकंड फॉर्मूला तब यूज करेंगे जब कॉस का एंगल बड़ा है। क्या? साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है भाई, सॉरी भाई एक करेक्शन दी, साइन स्क्वायर एक्स होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा cos x माइनस वाई। cos x माइनस वाई किसका फॉर्मूला है? cos x cos y प्लस sin x sin y।
cos x प्लस वाई किसके हो जाएगा, cos x cos y माइनस sin x sin y। cos के केसेस में ना जो बीच में सेंटर पे प्लस माइनस रहता है वो ऑपोजिट रहता है। अगर हम दोनों को ऐड कर देंगे तो ये sin x sin y कट जाएगा, दोनों अगर इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो sin x sin y कट जाएगा। लेफ्ट पे क्या आएगा हमारे पास, cos x माइनस वाई प्लस cos x प्लस वाई किसके इक्वल होगा, 2 cos x cos y। क्लियर है ये। और अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो उस केस में ये वाला कौन सा कटेगा पार्ट, ओके हाँ, दोनों सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ऐड करा मैंने ये कट गया, सब्ट्रैक्ट करूंगा तो cos x cos y कट जाएगा, तो डबल किसका हो जाएगा, sin x sin y का। तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा cos x माइनस वाई माइनस cos x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 sin x sin y। क्लियर है ये। जबजोत सिंह क्लियर है पक्का, डाउट किसी और का इसके अंदर, 100% कोई डाउट नहीं है। हाँ जी, नेक्स्ट एनसीईआरटी 7.3, उससे पहले एग्जांपल नंबर 7 cos स्क्वायर x। cos स्क्वायर x का कोई इंटीग्रल है नहीं हमारे पास, हमारा तो cos x का होता है। और आप लोग हाईलाइट भी पढ़ चुके थे, एक दिमाग बच्चे का भी रह सकता है, cos x इंटू cos x लिख लो, तो क्या इसको मैं cos x इंटू cos x लिख सकता हूं मैं, तो cos x इंटू cos x तो लगा नहीं सकता इस पे। cos स्क्वायर x का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा पीछे अभी, cos स्क्वायर x का ये रहा 1 प्लस cos 2x डिवाइड बाई 2, तो ये हमारे पास हो जाएगा बेटा 1 प्लस cos 2x डिवाइड बाई 2, 1 बाई 2 एज इट इज, x 1 का इंटीग्रल x, cos का इंटीग्रल क्या होगा बेटा sin 2x अपॉन 2 प्लस अ कांस्टेंट c। ठीक है, हाँ जी, हम क्या इस पे करने लगा सकते हैं, हाईलाइट कैसे लगेगा cos स्क्वायर पे, cos इंटू cos करेगा, सॉल्व नहीं होगा, ट्राई करके देखना एक बार, मैंने भी आज तक ट्राई नहीं करा, उसे आज ट्राई करके रात तक भेज देगा भाई। ये कैसे करेगा cos स्क्वायर को cos इंटू cos, और cos इंटू cos में फर्स्ट फंक्शन कौन सा लेगा भाई, और सेकंड कौन सा लेगा फिर, फर्स्ट फंक्शन बिकॉज सेकंड फंक्शन बिकॉज, सॉल्व नहीं होगा। क्लियर है ये। ऐसी अगर मेरे पास एग्जाम में आ जाए साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल साइन स्क्वायर का इंटीग्रल भी नहीं होता, क्या फॉर्मूला पीछे पढ़ा है हमने, 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, इंटीग्रेट कर लोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, ये x माइनस साइन 2x बाई 2 प्लस अ कांस्टेंट c। क्लियर है ये। अब अगर हमारे पास सेम आपके पास आ जाए इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x, cos की पावर 4 कर दिया, क्या जगह स्क्वायर का स्क्वायर, एक जो समझ आ रहा है जयप्रीत, cos स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, 1 प्लस cos 2x बाई 2, स्क्वायर ओपन कर देंगे तो नीचे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस cos स्क्वायर 2x प्लस 2 cos 2x। अब 1 का इंटीग्रेट हो सकता है, cos 2 का इंटीग्रल हो सकता है, cos स्क्वायर नहीं हो सकता, तो cos स्क्वायर को कैसे लिखेगा, दोबारा से आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी, 1 प्लस cos डबल ऑफ एंगल 4x डिवाइड बाई 2 प्लस 2 cos 2x। क्लियर है उदय, cos 2x पे ये ना भाई, x था तो 2x लिखा था, 2x होगा तो क्या लिखेंगे 4x लिखेंगे, इसको एक दो इंटीग्रेट करके बता भाई क्या आंसर आएगा, 1 का इंटीग्रल x, 1 का इंटीग्रल x, ये नीचे का 2 एज इट इज, cos का इंटीग्रल बता दो उसको, आता है उसको आता है भाई, बताएगा हमारा, हाँ है नहीं नलायक, भाई 4 का डेरिवेटिव नीचे आएगा, 4 टू सा 8, आगे फिर 2 साइन 2x बस अपॉन 2 प्लस अ कांस्टेंट c। ठीक है, डाउट इसमें क्या बेटा, 4 भाई 4 का डेरिवेटिव नीचे आएगा ना, मल्टीप्लाई होगा, आता हूँ उस पर आता हूँ बेटा। अब इसके बाद अगर इसी में साइन की पावर 4 आएगी तो सॉल्व हो जाएगा पक्का। इसी के अंदर अगर हमारे पास क्वेश्चन ऐसा आ जाए साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, अब क्या करोगे,
हाँ जी, क्या करें, किसकी वैल्यू डालूं? 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने से क्या होगा? 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, गलत, आधा सही आधा गलत, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 से नहीं करेंगे मल्टीप्लाई डिवाइड, किससे करेंगे? 4 से करेंगे। उससे होगा क्या, ये बन जाएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स का, और ये कितना बन जाएगा बेटा, साइन स्क्वायर 2x, और साइन स्क्वायर का इंटीग्रल कितना होता है, 1 माइनस कॉस डबल ऑफ एंगल डिवाइड बाय। कर लेगा भाई आगे, सबसे सॉल्व हो जाएगा 100%, अमन पक्का। और अगर मेरे पास ऐसा आ गया साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स, तो क्या करेगा बेटा, 8 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास 2 साइन एक्स कॉस एक्स का क्यूब। बताओ जैसी का आप बता बेटा, फिर क्या करूं, साइन क्यूब 2x को कौन सा फॉर्मूला लगाऊं साइन क्यूब का? अभी ये पढ़ा साइन क्यूब का 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x डिवाइड बाय 4, क्या फॉर्मूला 3, तो बताओ फिर 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड बाय 4, ये नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/32। इकजोत सिंह, अब बता फिर यहाँ क्या क्या 3, बता दो इकजोत को। हाँ हाँ, अरे 8 कहाँ से, तो 4 को मैंने बाहर कर दिया, तो गलत है, कॉस साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस होता है, इसका कितना हो जाएगा हमारा प्लस कॉस 6x डिवाइड बाय 6 प्लस अ कांस्टेंट c। क्लियर है ये, डाउट इसमें, बस ये तक करना है, ठीक है, मुश्किल तो नहीं है एक्सरसाइज ये वाली, ले लो एलसीएम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ भी छोड़ दोगे तो। ऐसी अब हमारे पास अगर आ जाए, इंटीग्रेट करना है cos क्यूब 5x को, cos क्यूब को कैसे करेगा भाई, cos क्यूब का क्या फॉर्मूला था, कहाँ चला गया, ये रहा, क्या फॉर्मूला है, 3 cos x प्लस cos 3x डिवाइड बाय 4, क्या फॉर्मूला है मेरे पास, 3 cos x प्लस cos 3x डिवाइड बाय, हो जाएगा सॉल्व, रिधिमा बेटा आप सॉल्व हो जाएगा पक्का, डाउट इसमें ऋत्विक सिंह, पक्का डाउट नहीं है, सोच रहे भाई, अरे आगे 1/4 बाहर ले लो, cos का इंटीग्रल हो जाएगा sin 5x, 5x का डेरिवेटिव 5, sin 15x अपॉन, ये 15 है भाई, sin 15x अपॉन 15 प्लस अ कांस्टेंट c है, इंटीग्रेशन है माइनस, cos का इंटीग्रल sin होता है, sin का माइनस cos होता है, क्लियर है पक्का। तो तुम्हारे एग्जांपल 7 का हमने फर्स्ट पार्ट शुरू करता cos स्क्वायर से, उसका थर्ड पार्ट साइन क्यूब भी हम लोगों ने कर लिया, हम लोगों ने 10th भी कर लिया और 11th भी कर लिया, साइन 4 cos 4, क्लियर है ये, हम लोगों ने 5th वाला पार्ट भी कर लिया, साइन क्यूब cos क्यूब, और साइन क्यूब cos क्यूब से मैंने साइन स्क्वायर cos स्क्वायर एक्स्ट्रा करा दिया आप लोगों को, ठीक है भाई, तो बाय चांस अगर आ गया तो उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास 7.3 क्वेश्चन नंबर 2, ये हमारे पास है बच्चे साइन 3x cos 4x, जयप्रीत सिंह साइन कॉस इकट्ठे आ रहे हैं, एंगल बड़ा किसका है, कॉस का, तो कॉस का एंगल बड़ा होगा तो इन दोनों से कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, सेकंड वाला, तो क्या फॉर्मूला, साइन x प्लस वाई माइनस साइन x माइनस वाई, तो उससे पहले क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, तो इसका फॉर्मूला कितना था बेटा, साइन x प्लस वाई माइनस साइन x माइनस वाई, इंटीग्रेट खुद कर लोगे आगे पक्का। इसका थर्ड
थर्ड बेटा हमारे पास है cos 2x cos 4x cos 6x dx है। अब क्या करें, तीन cos के तो पढ़े नहीं, हमने दो पढ़े हैं, तो क्या करेंगे, पहले दो को कर लो, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, और पहले इसको सॉल्व कर लो। दो cos मल्टीप्लाई हो रहे हैं भाई, पेज पीछे करना, दो पेज पीछे, बस बस, दो cos इकट्ठे आ गए ये ना, तो क्या फॉर्मूला cos x माइनस वाई प्लस cos x प्लस वाई। क्लियर है ये, cos में माइनस वाला पहले रहता है, तो कितना हो जाएगा cos x माइनस वाई माइनस cos x प्लस वाई, सॉरी बीच में प्लस आएगा, बाहर हमारे पास कितना है बेटा cos 6x। क्लियर है ये सभी को मंथन, क्लियर है। अब क्या करें, बाहर cos 6 है, cos 6 को अंदर मल्टीप्लाई करो, cos 2x cos 6x cos 6x into cos 6x cos स्क्वायर 6x। क्लियर है ये। अब ये दो cos इकट्ठे आ रहे हैं, तो इसके लिए क्या चाहिए, 2 चाहिए, तो पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई, और यहाँ पे 2 से क्या करेंगे, डिवाइड, बाहर 1/4 एज इट इज, 2 cos x cos y का फॉर्मूला cos x माइनस वाई प्लस cos x प्लस वाई। अब ना cos स्क्वायर x है, cos स्क्वायर x का फॉर्मूला कितना पढ़ा था पीछे हमने, 1 प्लस cos डबल ऑफ एंगल डिवाइड बाय 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल ही हो गया, बस इंटीग्रेट कर लो, आ गया आंसर। cos का कितना हो जाएगा, sin 4x अपॉन 4 sin 8x अपॉन 8, और यहाँ पे 1 की जगह हो जाएगा x sin 12x अपॉन 12 प्लस अ कांस्टेंट c। क्लियर है ये, डाउट इसमें 100%, बोलो भाइयों, ग्रेट। नेक्स्ट फोर्थ आपका होमवर्क है, खुद सॉल्व कर लेंगे, जैसा क्वेश्चन नंबर हमने अभी 3 करा है, सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, cos की जगह साइन आ रहा है, ठीक है जी, दैट इज अगेन योर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 7, sin 4x sin 8x, दो साइन इकट्ठे आएंगे तो क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 2 sin x sin y का फॉर्मूला कितना, cos x माइनस वाई माइनस cos x प्लस वाई, cos का इंटीग्रल कितना हो जाएगा, sin 4x अपॉन 4 sin 12x बाय 12 प्लस अ कांस्टेंट c। क्लियर है जोत सिंह। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x, 1 माइनस cos x का बेटा क्या फॉर्मूला होगा, 2 sin स्क्वायर x बाय 2, 1 प्लस cos x का कितना होगा 2, जनरेट कहां से कराइए, ये रहा भाई अमन, 1 प्लस cos 2x 2 cos स्क्वायर x है, यहाँ पे 2x तो यहाँ पे x है, अगर x होगा तो क्या होगा x बाय 2, 1 माइनस cos x बोलेंगे तो 2 पर जाएगा तो 2 sin स्क्वायर x बाय 2, ठीक है अमन, क्लियर है बेटा, ये 2 से 2 गया, sin स्क्वायर अपन cos स्क्वायर कितना होता है, tan स्क्वायर x बाय 2, tan का इंटीग्रल कितना होता है tan स्क्वायर का, है tan स्क्वायर का इंटीग्रल ही नहीं होता भाई, तो tan स्क्वायर को कैसे लिखोगे, इसको लिखोगे secant स्क्वायर x बाय 2 माइनस 1, secant स्क्वायर का इंटीग्रल कितना होता है tan x बाय 2, और x बाय 2 का डेरिवेटिव कितना होगा 1 बाय 2 माइनस x प्लस कांस्टेंट c। क्लियर है ये, tan स्क्वायर का इंटीग्रल होता नहीं है, tan स्क्वायर को लिखा secant स्क्वायर x बाय 2 माइनस 1, secant स्क्वायर का हो जाएगा tan x बाय 2, इसका डेरिवेटिव 1 बाय 2 नीचे आ गया जो कि ऊपर जाके 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस x प्लस c। क्लियर है ये, क्लियर है भाई, पक्का, मुश्किल है क्या। 13th क्वेश्चन में पॉइंट मार्क कर लेना, मिसलेनियस में भी है, सिमर ये वाला क्वेश्चन हो गया था आपसे, ये हमारे पास है cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा। cos 2x क्या भाई,
कैसे सॉल्व करूं? ऐसा कर दें उदय, cos x से cos x काट दूं तो ऊपर बच जाएगा 2 cos अल्फा भी काट दूं। सही कह रहे हो, अगर यही करना है। ऐसे करना हो तो मजा आ जाता। cos 2x को क्या लिखेगा बेटा? 2 cos square x minus 1 cos 2 अल्फा लगेगा 2 minus 2 cos square अल्फा प्लस 1। प्लस क्यों हो गया? क्योंकि बाहर माइनस था। डिनोमिनेटर में cos x minus cos अल्फा, प्लस 1 माइनस 1 कट जाएगा, न्यूमरेटर से 2 कॉमन है, क्या रह जाएगा? cos square x minus cos square अल्फा, cos x minus cos अल्फा, a square minus b square, फॉर्मूला a plus b into डिवाइड बाय cos x minus cos अल्फा। ये पार्ट हमारा कैंसिल है। cos x का इंटीग्रल, अरे sin x, एक जोत बताएगा हमारा भाई। cos अल्फा का इंटीग्रल, cos अल्फा का, हाँ तो बताओ क्या लिखूं उसका इंटीग्रल? cos अल्फा लिख दूं? है cos अल्फा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का क्या हो जाता है? कांस्टेंट इनटू x प्लस c। 1 का इंटीग्रल कितना होता है? x होता है, 2 होगा तो कितना होगा? 2x होगा, तो cos अल्फा कितना होगा? cos अल्फा इनटू x। क्लियर है? समझ आ गया भाई? मुश्किल है? अमन, ऋत्विज भाई, कुछ समझ आ रहा है? पक्का? मम्मी कसम? ओ भाई सच में मैंने अपनी मम्मी कसम खा लिया है। फोर्टीन्थ क्वेश्चन, नहीं ये लास्ट क्वेश्चन है। cos x माइनस sin x अपॉन में 1 प्लस sin 2x, cos x माइनस sin x अपॉन 1 प्लस sin 2x कैसे करें? 1 प्लस sin 2x का क्या फॉर्मूला हमने पढ़ा था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में? क्या था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला? 1 प्लस sin 2x का था sin x प्लस cos x का। क्यों कर रहा था ये? क्योंकि 1 होता है sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x और sin 2x कितना होता है? 2 sin x cos x, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब क्या करेंगे? इसको t लेट कर लो, इसका डेरिवेटिव ऊपर आ रहा है, sin x प्लस cos x t cos x माइनस sin x dx कितना होगा? dt। कितना होगा ये? dt बाय t स्क्वायर, t की पावर माइनस 2, t की पावर माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 बाय t प्लस अ कांस्टेंट c, 1 माइनस 1 अपॉन sin x प्लस cos x प्लस कांस्टेंट c। क्लियर है ये? पक्का? डाउट तो नहीं यहाँ तक? जोत, अगली क्लास में असाइनमेंट है, फिर से इसका 50 क्वेश्चन का दूंगा, अब ये बोल रहा हूँ मैं।